सब्जी वाला रोज अपनी सब्जियां बेचने के लिए आता था। उसकी सब्जियां बिल्कुल ताजी होती थीं, इसलिए गांव के सभी लोग उससे सब्जी खरीदना पसंद करते थे। अपनी ताजी सब्जियों की अच्छी बिक्री होते देख सब्जी वाले ने मन ही मन सोचा, मैं रोज यहाँ अपनी सब्जियां बेचने आता हूँ और सभी लोग मेरी ताजी सब्जी लेना ही पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ये सब्जियां बेचकर ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। मैं काम करता हूँ, अपने तराजू के नीचे एक चुम्बक लगा देता हूँ, इससे मुझे कम सब्जी बेचकर भी ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। सब्जी वाला अब अगले ही दिन अपने तराजू के नीचे एक चुम्बक लगाकर सब्जियां बेचने गांव में आता है। सभी औरतें रोज की तरह उससे सब्जी खरीदने लगती हैं। अरे भैया, ये आलू कैसे दिए हैं? 30 रुपए किलो है दीदी। अच्छा, मुझे जरा 1 किलो दे देना तो। अभी देता हूँ दीदी। भैया, मुझे 2 किलो आलू देना, आज दोपहर में आलू के पराठे बनाऊंगी। बस अभी देता हूँ दीदी। अब सब्जी वाला उन दोनों को कम सब्जी तोलकर दे देता है और पूरे पैसे ले लेता है। अरे भैया, मुझे तो आज तुम्हारे तोल में कुछ कमी नजर आ रही है। तुमने ठीक से तो तोला है ना? मुझे तो ये 2 किलो आलू से कम लग रहे हैं। अरे क्या दीदी, मैंने अभी आपके सामने ही तो सब्जी को तोला है। आपको कम सब्जी देकर आखिर मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, ठीक है भैया। चलो रेखा, घर चलते हैं, हमें अभी घर जाकर खाना भी तो बनाना है। सभी औरतें अब सब्जी लेकर अपने अपने घर चली जाती हैं और कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। रेखा और मीना को उस पर शक होता है। मीना दीदी, मुझे तो लगता है वो सब्जी वाला हमें ठगता है। मुझे रोज उसकी सब्जी के तोल में कुछ गड़बड़ लगती है, कभी आलू कम तो कभी प्याज कम। कह तो तुम ठीक ही रही हो रेखा, लेकिन वो तो रोज हमारे सामने ही सब्जी तोलता है। अब हम उस पर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? सभी औरतें फिर से अगले दिन उससे सब्जी खरीदने के लिए आती हैं। अरे भैया, मुझे 3 किलो टमाटर तो दे देना। अभी देता हूँ दीदी। अरे ये क्या, 3 किलो टमाटर में सिर्फ इतने ही टमाटर? मुझे तो ये मुश्किल से सिर्फ 2.5 किलो ही लग रहे हैं। अरे क्या दीदी, आप भी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद ही तोल लो। रहने दो, अब तुम कह रहे हो तो पूरे ही होंगे। सभी औरतें सब्जी वाले से सब्जी लेकर अपने अपने घर चली आती हैं। तभी एक बच्चा खेलते खेलते सब्जी वाले के पास से गुजर रहा होता है। अरे इन औरतों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मुझ पर शक करती हैं और फिर मेरी कही हुई बातों को ही मान लेती हैं। मैं रोज इन्हें कम सब्जी तोल कर देता हूँ और ये बेवकूफ औरतें फिर भी मुझसे ही सब्जी लेती हैं। चलो, आज तो मेरा बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। तभी वो सब्जी वाला अपने तराजू के नीचे से वो चुम्बक को निकालता है और वो बच्चा उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसकी सारी बातें भी सुन लेता है और वो तुरंत ही मीना के पास जाकर उसे सारी बात बताता है। मीना काकी, अरे बेटा, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं काकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आपको कुछ बताने आया हूँ। अच्छा, तो बताओ, क्या बताना चाहते हो तुम मुझे? हाँ काकी, वो जो सब्जी वाला है ना, आज मैंने उसे कहते हुए सुना कि इन सभी औरतों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है, और उसने तराजू के नीचे से एक चुम्बक भी निकाली। क्या? उसने तराजू के नीचे से एक चुम्बक निकाली? हाँ काकी। थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अब ये लो तुम्हारा इनाम, अब इससे आइसक्रीम खरीद लेना, ठीक है? थैंक यू काकी। मीना अब सभी औरतों को अपने घर बुलाती है और उस सब्जी वाले की बेईमानी के बारे में उन सबको बताती है। मीना की बातें सुनकर सभी औरतें आग बबूला हो जाती हैं। बेईमान कहीं का, हमने तो उस पर भरोसा करके कभी उस पर इल्जाम नहीं लगाया और वो हमें ही ठग रहा है। हम उसको नहीं छोड़ेंगे। रुकिए काकी, मेरे पास इसकी भी तरकीब है। आप सब बस कल मेरा साथ देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अगले दिन सभी औरतें सब्जी लेने के लिए आती हैं और सब्जी वाले की सारी सब्जी खरीद लेती हैं और कहती हैं, अरे भैया, आज ना
हम में से किसी के भी पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हमारे खेतों में चावल की बहुत अच्छी फसल हुई है। आप एक काम कीजिए, इन सारी सब्जी के बराबर हमसे चावल ले लीजिए। वैसे भी दोनों चीजों का भाव लगभग बराबर ही है, और वैसे भी आपको बाजार से महंगे चावल खरीदने पड़ेंगे। इससे तो आपको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है दीदी, आज पैसों के बदले चावल ही सही, मुझे खरीदने नहीं पड़ेंगे। ठीक है भैया, मैं अभी 20 किलो चावल तोलकर आपको देती हूँ। अब मीना एक वजन का कांटा लेकर आती है, जिसके नीचे चुंबक लगी होती है। वो 20 थैलियों में 1-1 किलो चावल तोल कर डालती है और सब्जी वाले को दे देती है। अरे दीदी, ये तो बहुत कम लग रहे हैं, पूरे 20 किलो तो नहीं लग रहे हैं। अरे भैया, ऐसे कैसे? एक काम करो, आप खुद ही तोल कर देख लो। सब्जी वाला अब चुपके से अपने तराजू के नीचे से चुंबक हटाकर चावल तोलता है। अरे दीदी, ये तो बस 17 किलो चावल है, इसमें 3 किलो कम है। अरे भैया, ऐसे कैसे कम है? तराजू के नीचे चुंबक लगानी भूल गए क्या आप? जरा चुंबक लगाकर तोलिए ना, बिल्कुल बराबर आएंगे। सब्जी वाला मीना की ये बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाता है और डर के मारे तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। ये आप क्या कह रही हैं मीना दीदी? चुंबक? कौन सा चुंबक? तुम्हें शर्म नहीं आती? पकड़े जाने के बाद भी हमसे झूठ बोल रहे हो। इतने दिनों से हमें बेवकूफ बनाकर हम ही को ठग रहे हो। मैं अभी तुम्हारी शिकायत कोतवाल जी से करती हूँ। नहीं दीदी नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ, पर आप मेरी शिकायत मत कीजिए। तुम्हारी शिकायत न करें तो और क्या करें? जो तुमने इतने दिनों तक हम सबको कम सब्जी देकर हम सबसे उसके पूरे पैसे लिए हैं, उसका क्या? मैं आपके सबके पैसे वापस कर दूंगा दीदी, मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तुम अभी के अभी हम सबको हमारे पैसे वापस करोगे और दोबारा कभी ऐसी बेईमानी नहीं करोगे। अगर की तो नहीं दीदी, अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम कह रहे हो तो एक बार हम तुम्हें माफ कर देते हैं। धन्यवाद दीदी, ये लीजिए आप सबके पैसे। आज के बाद कभी कोई बेईमानी नहीं करूँगा, अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा। आप लोगों ने तो मुझे आज अच्छा सबक सिखा दिया। वो सब्जी वाला सबके पैसे लौटाकर शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और फिर कभी अपने काम में कोई बेईमानी नहीं करता और अपना हर काम ईमानदारी से करता है।